India's 15th President Draupadi Murmu has a strong link with the Brahma Kumari. 2009 में उन्होंने आध्यात्मिकता और राजयोग को पहचान कर अपने जीवन शैली के अंदर उतारा। रोज सुबह 3:30 बजे अमृत वेले आज भी उठते हैं। सुबह 3:30 बजे? हाँ, जब राज्यपाल बने उस समय भी वो राजभवन में राजयोग करते थे और चाहे कितना भी देरी से उनका कार्यक्रम पूरा हो, लेकिन अभी भी सुबह 3:30 बजे उठती हैं और 1 घंटा राजयोग करती हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज करती हैं। उसके बाद में भगवान के महावाक्यों को पढ़ती हैं। The new President of India starts her day at 3:30 in the morning. Various rituals associated with Brahma Kumari. 9/3/1981 की मुरली राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। वह भी दिन आएगा जो सब ऑफर करेंगे कि हमारे मकान में आओ। कलकत्ता का विक्टोरिया ग्राउंड आपको तैयार करके देंगे, कहेंगे आओ पधारो। धीरे धीरे आवाज फैलेगी। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद इतना संगठन देखकर बलिहारी जाते हैं। अभी सब जगह से निमंत्रण मिलेगा। यह राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये रहस्य जानना चाहिए कि स्वयं सृष्टि नियंता, स्वर्ग के क्रिएटर, निराकार परमपिता इस समय इस युग को बदलने का महान कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक दिन आएगा जब भारत की पॉलिटिकल पावर और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर दोनों मिल जाएंगी, साथ चलेंगी। तब भारत की नीतियों को सारा संसार फॉलो करेगा। जब पॉलिटिक्स में स्पिरिचुअलिटी का समावेश हो जाता है तो वो विश्व के कल्याण के लिए हो जाती है। भगवान का जो ये कार्य चल रहा है इस कलयुग को सतयुग में बदलने का, जो ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके उनके मुख के द्वारा दिया, वो सब साकार होता नजर आ रहा है। अब ये मनुष्यों के जो कंट्रोल है इस सृष्टि से वो हटता जाएगा और भगवान इसको स्वयं अपने कंट्रोल में लेते जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस धरा को, इस भारत को पुनः स्वर्ग बनाना है, देवभूमि बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, लाइट हाउस बनाना है। बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, खाना खिलाया, गोदी में सुलाया। मैं डिप्रेशन में थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि कोई शक्ति मुझे सहारा दे रहा था। मुझे बताया गया कि आपको 3:30 बजे उठना है। कोई मुझे रात को 3:30 बजे उठा देते थे। 100-200 गांव हम घूमे, क्लास किए। मैं अपने आप को पूछी कि मुझे क्यों ये ज्ञान पहले नहीं मिला। पहले से मिलता तो इतना सारा आंधी तूफान सहने के लिए शक्ति पहले से मिल जाता। तो बाबा बोले कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं होता। मैं थोड़ा गुस्से वाली थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो गया है। बहुत सारे आत्माओं को मैंने सलाह दी तो मैं भी इसी रास्ता पे आए। मुझे खुशी हो रहा है कि जिंदगी जीने का जो कला बाबा ने सिखाए यही सही। प्रोटोकॉल के कारण सेंटर नहीं जा पाती, इसीलिए कंप्यूटर से रोज मुरली निकाल के मैं पढ़ती। सुबह शाम योगा करती हूँ। राजभवन में बोली कि मेरा खान पान ऐसे होना चाहिए। भाई बहनों के साथ बाबा का सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। सिर्फ 25 साल की उम्र में अपने बेटे की मृत्यु से द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद खुद को हिम्मत देने के लिए ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ गई। धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी कि 4 साल बाद 2013 में सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। त्रासदी यहीं पर नहीं रुकी। 1 महीने में ही उनकी मां की मृत्यु और उनके भाई का भी देहांत हो गया। और जब इन तमाम दुखों को पीछे छोड़कर वो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रही थी, तब अगले ही साल 2014 में उनके पति का भी देहांत हो गया। सबकी मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू के लिए सामान्य जीवन में लौटना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा कुमारी का योग करना शुरू किया। डिप्रेशन के खिलाफ तब तक लड़ाई लड़ी जब तक इसे हरा नहीं दिया। इसके बाद वो 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। द्रौपदी मुर्मू की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्हें विनम्र स्वभाव के, जमीन से जुड़ा हुआ नेता होने के साथ साथ एक कड़क नेता भी माना जाता है। 2017 में तत्कालीन सरकार ने CNT एक्ट और SPT एक्ट में कुछ बदलाव किए थे और उन्हें विधानसभा से पास भी करवा लिया। लेकिन जब ये कानून राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए पहुंचे तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और इन कानूनों को वापस लौटा दिया। उनका कहना था कि ये कानून आदिवासी समुदाय के हित में नहीं है। रघुबर दास दिल्ली आए, उन्होंने इन कानूनों को पास कराने के लिए बहुत दबाव भी बनाया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू पीछे नहीं हटी। इसी तरह हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 में एक संशोधित कानून द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा तो उन्होंने उसे भी न्याय संगत नहीं माना और इस कानून को वापस लौटा दिया। द्रौपदी मुर्मू पढ़ी लिखी हैं, सरकारी नौकरी कर चुकी हैं, शिक्षक रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, मंत्री रह चुकी हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं। वो जानती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। पोरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पब्लिक स्कूल में मैं ऑनररी टीचरशिप की, मैं पगार नहीं लेती। गाँव के लोग जो बहुत पिछले हैं मैं उनके लिए काम किया। काम में ऐसे किया कि हर कोई अप्रिशिएट किया। मुझे बेस्ट MLA का अवार्ड मिला। जहाँ पे भी भजन कीर्तन होता था, जहाँ
प्रवचन होता था, जाती थी। मुझे कोई अजीब सी खिंचाव है, बहुत सारे किताबें पढ़ती थी, किसी के दुख दर्द को बांटना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इतने करने के बाद भी मेरे जीवन में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया। 2009 में 25 साल का बेटा देहांत हो गया। सोया था, बस सुबह उठा तो बेटा ने, बहुत धक्का लगा, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ गया। डिप्रेशन में 2 महीने चले गए, नींद नहीं, रोती रही। लोग कहते हैं ये तो मर जाएगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे नहीं मरना, जी तो नहीं पाऊंगी लेकिन जीना तो है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के एक भाई मुझे बोला कि चलिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम का कोर्स करना है, वहाँ बहुत अच्छा है। कोर्स तो किया, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सोचा क्यों मैं पहले नहीं आई इसी संस्था को, शायद मेरे कारण ही ये सब हुआ। मैं लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। मेरे कार्यकर्ता लोग आए नहीं, आपको तो घर में नहीं रहना है, लोगों से मिल, आपको दूर बांटना है, हम सब आपके बच्चे हैं। अब तो एक बच्चा खोए, हम तो 1000 बच्चा, लाखों बच्चा आपके। तो मैंने सोचा ठीक है। फिर मुझे इतना डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए, फिर सब कुछ भूल गई। सुबह शाम संस्था को आने लगी, सुबह से 2 बजे तक पॉलिटिकल काम, फिर रात 10 बजे तक गाँव जाते थे, क्लास करते थे, कोर्स करते थे। फिर 2013 आए, जनवरी 2 को फिर दूसरा बेटा चला गया, कार से निकल गए, फिर वो लौटा नहीं। बहुत ज्यादा धक्का लगा। बहने ने बोला कि आपको हलचल के अंदर अटल रहना है, सुबह शाम बाबा के कमरे में योगा करते रहे, मुझे थोड़ा शक्ति मिली। इसके बाद मेरे से छोटा भाई वो भी चले गए, मेरे माता जी चले गए, 1 महीने के अंदर और 3 आत्मा चले गए। इसके बाद 2014 में मेरा पतिदेव चले गए। बेटी को मैंने बोला तुम भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाओ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। लोग मुझे पूछने लगे कौन सिफारिश के, जैसे गवर्नर में बन गई, मेरे लिए सिफारिश करने के लिए कोई नहीं, अप्लाई भी नहीं किया, मैं किसी को बोला भी नहीं। मुझे लगता है कि बाबा ही शायद सिफारिश करने वाला है। नारी को तुमने शक्ति बनाया, नारी को तुमने शक्ति बनाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया। तुम्हारी इस सिद्धि से चकित हैं, तुम्हारी इस सिद्धि से चकित हैं, वसुंधरा के विद्वान लाखों, वसुंधरा के विद्वान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। इतने जीवन में नुकसान होने के बावजूद भी लोगों की सेवा के प्रति समर्पणता रखना, अपने अंदर एक बहुत ही ज्यादा आंतरिक बल न हो तो शायद ही इसे कोई कर सकता है। जो लोगों को कुछ भी नहीं, उनके लिए जीना है, खुद के ऊपर, परमात्मा के ऊपर मुझे बहुत विश्वास है। हमारी महामहिम सम्माननीय द्रौपदी मुर्मू जी बहुत पवित्र आत्मा है। जब ये गवर्नर थी, मैं उधर गया था योग का प्रोग्राम कराने, तो बैठा लिया उन्होंने, जाने ही न दे। बहुत स्वीट हैं, बहुत पोलाइट हैं, ईगोलेस हैं। मुझे लगा ये आत्मा एक महान आत्मा है, और तब ये हमारे स्वप्नों में नहीं था। वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो गई, ये भी प्रभु प्लानिंग। कोई भी पवित्र आत्मा की प्योरिटी, उसके वाइब्रेशंस बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। एक महान आत्मा का राष्ट्रपति भवन में आवास हुआ है। ये महान आत्मा भारत को सर्वोच्च स्थिति पे ले जाएंगी। भारत सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक धनवान, विश्व गुरु, विश्व को राह दिखाने वाला, शांति देने वाला बन जाएगा। जब भी जहाँ भी मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा बुलाया जाता है, मैं खुशी खुशी वास्तव में उनका बातें सुनने के लिए आती हूँ। उनके साथ कुछ देर बिताने के लिए मैं एक मौका ढूंढती रहती हूँ। कुछ देर ही सही, आत्मा को थोड़ा शांति मिलता है, ठंडक मिलता है। राज जोगिनी परिवार से मैं इसीलिए जुड़ी हूँ। जिंदगी का सफर चलते चलते मैं थक गई हूँ। थकने के बाद सुकून मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। ब्रह्मा कुमारी बहने ऐसा एक शीतल छाया है। एक बहने जो 50 साल, 60 साल, 80 साल से ज्ञान के गंगा में दिन भर डुबकी लगाते रहते हैं। उनका मन, उनका शरीर कितना पवित्र होगा। ज्ञान गंगा में नहाने वाले जहाँ भी बैठते हैं, उसका सकाश, उसका वाइब्रेशन चारों तरफ फैलता है।
खुद के लिए ये डुबकी नहीं लगाते, पूरा विश्व के लिए लगाते। भगवान के बच्चे हैं, भगवान का निमित्त बन के ये पूरा संसार के मानव समाज को दिग्दर्शन देने के लिए ब्रह्मा कुमारी आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। ये सिखाते हैं कैसे मनुष्य आनंद से रहे, प्रेम से रहे, सुख से रहे, शांति से रहे। आज पूरा विश्व ब्रह्मा कुमारी घर बार छोड़ के आश्रम में रह रहे, पूरा विश्व को सुख शांति आनंद प्रेम के लिए, विश्व को सकाश देने के लिए, न्याय देने के लिए जो काम कर रहे हैं। मेरे बेटा राधा कृष्ण के फोटो के सामने बैठा है, मुस्कुरा रहा है। मैंने बोली क्यों मुस्कुरा रहा है? बोले देखिए इनका चेहरा कितना सुंदर है। हम लोगों को भी मुस्कुराना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। हम भी सच्चिदानंद रूप है। हर एक जो अपने अंदर झांकेंगे, दुनिया में जो विष फैला हुआ है, जहर फैला है, वो खत्म हो जाएगा और अमृत ही अमृत, अमृत ही अमृत, अमृत का धारा बह जाएगा। ब्रह्मा कुमारी बहने को सहयोग करना हम सबका, सब मानव संपदा का काम है। ऐसे करने से वो दिन दूर नहीं कि ये युग परिवर्तन होगा, स्वर्णिम युग आएगा। ये चारों तरफ गांव गांव घूमते प्रोग्राम करते ये मानव संपदा सुधार जाए। अपने आप को पहचाने, आप वही भगवान के बच्चे। बाबा में जो गुण है हम में भी वही क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी को पहचानना। ब्रह्मा कुमारी कहते हैं मन वचन कर्म तीनों को सुधारना हो। ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी बात कहते हैं, आप जो करेंगे आपको देख दूसरे करेंगे, इसीलिए आप सुधर जाइए, अपने आप दुनिया सुधर जाएगी। बाप कहते हैं आप जो कर रहे हैं ना दूसरे भी वही करते हैं, इसीलिए चाल चलन चेहरा में शुद्धता आना चाहिए। इस पद में आने के बाद जो भी मैं हूँ बाबा के लिए ही। शिव बाबा का झंडा तो जरूर घर घर पर लहराना ही है।